मोहम्मद हुसैन साहब आपको जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं वरना सलीम ज़िया साहब का मौक़िफ़ ले लूँ। जी, मैं बिल्कुल इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करूंगा और जैस्मीन थोड़ा तसल्ली से सुनिएगा, मैं जो बातें नहीं करना चाह रहा था, शर्मिला साहिबा ने मुझे ये मौका फराहम कर दिया। अब पता नहीं ये उस वक्त पैदा भी हुई थी, नहीं हुई थी, मैंने तो इनको जेल में आते जाते इनके वालिद और इनके चचा से मुलाकातें करते हुए देखा था, जो बड़ी यंगर एज में ये थी। पाकिस्तान पे तो ये जो मसले मसाइल गिना रही है ना, इनके ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। पाकिस्तान को 2 लाख किसने किया 71 में? पीआईए का तैयारा किसने अगवा किया? सिंध की जेलों से दहशतगर्दों को रिहा करवा के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लोग काबुल लेके गए, तैयारा अगवा करके। सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्दों को इन्होंने रिहा करवाया। नेशनल रिफाइनरी पे पीपुल्स पार्टी वालों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। लसानी फसादात इन्होंने सिंध में करवाए। अंदरून सिंध से महाजरों की तमाम जो जायदादें थी, जमीनें थी, उन पर कब्जा करके उनको लसानियत के नाम पर भुट्टो के टाइम पर निकाला गया। कोटा सिस्टम का बिल लाए गए। नेशनलाइजेशन की पॉलिसी पर तमाम महाजरों के बैंकों को, उनकी सनतों को, उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबको कौमियाया गया। अगर ये सारी ये शर्मिला साहिबा बातें कर रही हैं, ये अगर ये कह रही हैं 12 मई के बाद 2008 में ये हमारे साथ गवर्नमेंट में इन्होंने शामिल, हमें अपने साथ किया ना, 2013 में अपने साथ गवर्नमेंट में शामिल किया। ये थूक के काटने वाली आदतें इनकी कब खत्म होंगी कि इनके ऊपर इल्जामात ये सारे पुराने, और फिर ये चाइना कटिंग, ये जो भी बातें कर रही हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, लेकिन जब ये इल्जामात हैं हमारे ऊपर, तो इन्होंने एनक्यूएम को 2008 में अपने साथ गवर्नमेंट में सूबाई हुकूमतों में क्यों शामिल किया? 2013 में भी शामिल किया। हम 2013 में 1-2 महीने के बाद निकल गए। तो ये अपने माजी पर नजर डालें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी रही है। सबसे बड़ी मोहम्मद हुसैन साहब ऐसे करते हैं कि ये छोड़ देते हैं, इसमें हम नहीं जाते, तल्खियां मजीद नहीं बढ़ाते। पार्टी अपने हल्कों से किसी उर्दू बोलने वालों को सीट नहीं देती है। देंगे लियारी से किसी माजिर को, देंगे मलिक से किसी माजिर को, देंगे लाड़काना से। ठीक चले मोहम्मद हुसैन साहब, आई थिंक शर्मिला साहब ने भी कुछ तल्ख बातें कर दी। सर एक सेकंड बस, अब आपने भी काफी तल्ख बातें कर दी, मेरा मौक़िफ़ सुन ले। उन्होंने भी काफी, देखें पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकता ना। आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी एक हकीकत है, आप भी एक हकीकत है। अब सियासी मैदान में जाना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर हम पिछली बातें करते रहेंगे तो फिर हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। तो इस तल्खी को मैं यहीं रोकूंगी, शर्मिला साहबा की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगी सलीम ज़िया साहब, ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ कोई राब्ता, कोई बातचीत, इनके जो गिले हैं या इनके जो कुछ शिकवे हैं, शिकायत है, वो आप दूर करना चाहेंगे? क्योंकि आपने 16 महीने इनके साथ हुकूमत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक कब के फॉरेन मिनिस्टर थे और एक बड़े अच्छे फॉरेन मिनिस्टर थे। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमारे देखें पार्टी की मंशूर कमेटी के जो चेयरमैन हैं इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर हैं, उन्होंने 2-3 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और फ्लोर ऑफ द हाउस में भी कहा है कि ये बहुत मुमकिन है कि अगर अभी नहीं, इलेक्शन से पहले नहीं, तो इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी से पहले क्यों नहीं? सलीम ज़िया साहब, जरूरत अभी है ना, बाद में क्यों? बाद में तो हुकूमत बनाने के मामला आ जाएंगे, अभी क्यों नहीं बात हो सकती? देखिए इस वक्त तो जाहिर है वो भी अपने आप को समझ रहे, कैंडिडेट समझ रही हैं कि भाई हमने हुकूमत कायम करनी है, और वो शायद इस वक्त मूड में नहीं है बात करने की, लेकिन उसकी गुंजाइश मौजूद है कि देखिए मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये काम एक पार्टी का नहीं है, और आपने भी उसमें बात कह दी, क्योंकि जिस मौशी हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है उसमें हमारी पहली तरजीह जो है पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है ताकि पाकिस्तान आगे चल सके, और उसमें हम हर पार्टी को दरख्वास्त करेंगे, हर पार्टी से कहेंगे, और हमारा भी मौक़िफ़ वही है कि एक सारे हम मिलजुल कर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करें, जो पाकिस्तान को ख़तरात हैं अंदरूनी बैरूनी, उनका मुकाबला कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।